तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आईफोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तैयार करने वाली ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के यूनिट का कोंगराकलान गांव में संग बुनियाद रखा। फॉक्सकॉन कंपनी ने तेलंगाना में अपनी यूनिट के क़याम के लिए 1656 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला किया है। इस यूनिट के क़याम के बाद 35,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना हुकूमत ने कंपनी के क़याम के लिए 196 एकड़ अराजी मख्तस की है। वाज़ेह है कि फॉक्सकॉन कंपनी दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखती है। 70% एप्पल फोन कंपनी की जानिब से ही तैयार किए जाते हैं। जिले रंगारेड्डी के कोंगराकलान गांव में केटीआर ने यूनिट का संग बुनियाद रखा और शहर हैदराबाद का इंतखाब किए जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की तामीरी काम 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फॉक्सकॉन तेलंगाना के लिए एक अहम कंपनी साबित होगी। My Director Electronics and Semiconductors, Shri Sujay Karampuri Garu, MD TSIIC EV Narasimha Reddy Garu, CP Rajkonda Chauhan Garu, Collector Rangareddy Harish Garu, to all the dignitaries gathered here, a warm welcome to all of you. This is indeed a landmark day for Telangana as we hold the groundbreaking ceremony for one of the largest electronics manufacturing factories in the country. This is a watershed moment in the history of Telangana state. Foxconn Interconnect Technologies symbolizes finesse in engineering, innovation and technology. I am delighted, Sydney, that you have chosen Telangana as your choice of destination for setting up this facility. I believe this is only the beginning of a very long-term partnership between Telangana state and FIT. Today, India as a nation stands at the cusp of transformation that shall create a sustainable and well-entrenched electronics manufacturing ecosystem in the country. Together, we have the potential to lead the way and play a pivotal role in this transformation. Over the last 9 years, Telangana has been growing at a rapid pace and has emerged as a preferred destination for high-tech manufacturing in India. We grew in our per capita income by 2.5 times in the last 8 years. In industry, we approved more than 22,700 proposals, bringing in $50 billion investments with a potential to generate 2.3 million jobs. We are number 2 in IT, but out of every 3 jobs created in India in the last 1 year, 1 is from Telangana. 33% of new technology jobs are created in our state and we are very proud of it. Today indeed is a historic and important day because we are exactly where China was 30 years ago. तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह अमल में आया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पुलिस थानों की तामीर, तज़ीन व आराइश की जा रही है। 30 साल कदीम कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की इमारत को भी जदीद तरीन मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील किया गया है। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने इस जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव, डीजीपी अंजनी कुमार, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद के अलावा BRS और MIM पार्टी के कायदीन, पुलिस अफसरान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नए पुलिस स्टेशन की इमारत की तामीर 26 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। इमारत जदीद टेक्नोलॉजी और तमाम तर सहूलियात से लैस है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो आसाम में मदरसों को बंद करने के इक़दाम का सिलसिला जारी रखेंगे। जारिया साल मजीद 300 मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। तेलंगाना के जिले करीमनगर में आसाम के वजीर आला ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि आसाम में लौ जिहाद को रोकने और मदरसों को बंद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला बनने के बाद से उन्होंने 600 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करवाया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो इस साल मजीद 300 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असम में लाभ जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ
असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रासा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कांग्रेस हाईकमान से मुसलमान उम्मीदवारों को वुज़रा की जिम्मेदारी सौंपने की ख्वाहिश की है। कर्नाटक इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को वजीर आला के ओहदे के साथ साथ नायब वजीर आला काबीना वुज़रा के इंतखाब के लिए चैलेंजेस का सामना है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इंतखाबात से पहले ही ये वाज़ेह किया था कि नायब वजीर आला मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 सीटों में से 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए हैं। तकरीबन 72 हलकों में कांग्रेस ने मुसलमानों की वजह से जीत हासिल की है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने ये भी कहा कि हमने बहैसियत बरादरी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और अब कांग्रेस से लेने का वक्त आया है। उन्होंने एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम और होम रेवेन्यू तालीम के महकमों के लिए 5 मुसलमान वुज़रा को मुंतखब करने और मुस्लिम बरादरी का शुक्रिया अदा करने की कांग्रेस हाईकमान से ख्वाहिश की है। कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर चुके हैं, एक एमएलए उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा रियासत में दौरा करके मुसलमानों को इत्तेफाक करके हिंदू मुसलमानों का भाईचारा का पैगाम देके हर एक जगह में भी कैनवास कर को है। इसलिए ये गवर्नमेंट आने का बहुत बड़ा एक रोल भी अदा किए। उनको चुन के एक मुसलमान को एक डीसीएम बनाना वो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है। कंफर्म आपको लगता है होगा सर? होना चाहिए, होना ही है, होना ही हमारा डिमांड है। वो पहला इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम। देखो हमें सीएम पूछना है। अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी सीएम नहीं बन चुके हैं। अभी तो हमें सीएम का डिमांड अभी नहीं रख रहे हैं, मैं डीसीएम का क्या डिमांड रख रहे हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमें सीएम को पूछना है क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है। सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है, मुसलमान SC ST को छोड़े तो। इसलिए हमारा लोगों को सीट ही होना था, अपना 35 सीट्स होना था हमारा फीसद का, इसमें वो नहीं मिले। कम से कम SM कृष्णा का पीरियड में 5 मिनिस्टर्स थे, वैसा एक 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो होना है। वो डीसीएम भी सख्त ज़रूरी है, हमारा डिमांड और मुतालबा भी। रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तारीखी जीत का जश्न शहर हैदराबाद में मनाया जा रहा है। बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस की तारीखी कामयाबी पर जश्न मनाने का सिलसिला शहर हैदराबाद में जारी है। एक जानिब गांधी भवन तो दूसरी जानिब मशीराबाद असेंबली हल्के में जश्न मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की हैं। अनिल कुमार यादव ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। చేసిన అది ఏదైతే 40% కమిషన్ తీసుకుందో ఆ కమిషన్తోనే ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా బుద్ధి చెప్పి బీజేపీ పార్టీని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టింది. ఇంకా ఏ విధంగా అయితే కర్ణాటకలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది, మరి తెలంగాణలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈరోజు అదే కృషితోని కష్టపడి పనిచేసి రేపు రాబోయే జనరేషన్లో ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की
कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का इजरा किया है। TUWJF 28 मई को शहर हैदराबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कॉन्फ्रेंस के पोस्टर की इजराई अमल में लाई। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली TUWJF के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जाने वाली इस कौमी कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि दीगर रियासतों के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत करने की तवक्को है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ख्वाहिशमंद उर्दू सहाफ़ी 25 मई तक गूगल फॉर्म के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस या फिर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 9885157378, 9985937610 या फिर 9666306933 पर रब्त किया जा सकता है। इधर इधर देख। थैंक यू। मोहम्मद कैप मार्ट पर आज़मीन हज व उम्रा के लिए हमा अक़साम की अशिया इंतहाई वाजबी दामों पर दस्तयाब है। हैदराबाद शहर के क़ल्ब में वाक़ मोहम्मद कैप मार्ट पर कई सालों से आज़मीन हज व आज़मीन उम्रा के लिए दरकार अशिया जैसे एहराम, जानमाज़ें, बैग्स, ऐनकें व दीगर वाजबी दामों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हज 2023 के लिए भी आज़मीन की रवानगी का आगाज़ होने वाला है। मोहम्मद कैप मार्ट पर सऊदी अरब के मौसम के मुताबिक एहराम दस्तयाब होते हैं। मोहम्मद इलियास बुखारी ने बताया कि इनके यहाँ से खरीदारी करने वाले हाजियों के लिए डिस्काउंट की सहूलत दस्तयाब है। उन्होंने सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होने वाले हाजियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। आपके एक ये ख़ासकर हमारी ख़वातीन लेडीज़ जो रहती हैं वो भी एहराम बांधती हैं। इसके ये उनके लिए है ये लेडीज़ एहराम। ये ख़ासकर ये और ये इसके ऊपर की कैप है, शेड दे सर के ऊपर बांधते हैं ताकि बाल बाहर से नज़र ना आए। सूट मत दे। ये लेडीज़ के लिए सूट है। ये ख़ासकर इसमें भी काफ़ी रेंज है। ये इसकी ओढ़नी है हाजियों के लिए। बुरखे ले क्या भाई? इसमें 850 रुपये से लेके 1200 रुपये तक है। ये एक हाजियों के लिए, एक हाजी लेडीज़ साहबान के लिए ये एक बुरखा है। एक काफ़ी नहायत सॉफ्ट, मुलायम, अच्छे किस्म का बुरखा है। ये अक्सर लोग वाइट प्रेफर करते हैं वहाँ पर जाने पहनने के लिए। ये भी है। इसमें अब आप चाहते हैं तो प्रिंटेड भी ले सकते हैं। वज़ीर ज़राअत S. निरंजन रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नए ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ज़राअत ने 9 सालों के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शोबे ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। किसानों के लिए शुरू की गई फलाही स्कीमात से भी वाकिफ करवाया। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने भी इस तकरीब को मुखातिब करते हुए ज़राअत को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राई शोबे में सरमायाकारी, तहकीक और तौसीबी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने को भी अहम करार दिया। मरकजी ज़राअत महकमे के सेक्रेटरी मनोज आहूजा, रियासती ज़राअत शोबे के सेक्रेटरी VC रघुनंदन के अलावा दीगर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। साबिक़ फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद वाजिद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए भोलकपुर बल्दी हल्के में अधूरी सड़क को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। बल्दी डिवीज़न भोलकपुर के रिहायशियों की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने करीमा मस्जिद से अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा किया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की और अवाम को डिप्टी कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए
सड़क की तामीर के लिए नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की, अवामी मसाइल से वाकिफ करवाया। साबिक कॉरपोरेटर ने बारहा नुमाइंदगी के बावजूद अधूरी सड़क की तामीर को मुकम्मल न करने पर बरहमी जाहिर की और कहा कि अगर अंदरून एक हफ्ता सड़क के तामीराती काम न किए गए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकामी अवाम के साथ सड़क पर एहतजाज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टी यादैया ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन पर लापरवाह गुत्तेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है और मोहम्मद वाजिद हुसैन को जल्द अज जल्द सड़क की तामीर मुकम्मल कर लेने की यकीन दहानी करवाई है। मजलिस तंजीम सबील अल खैर के सदर हसन बिन अबूद अल सादी ने वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए बारकस कब्रिस्तान से मुतसिल मलगियों की इन्हिदामी से मुतालिक एक याददाश्त पेश की है। महकमा बल्दी अजीम तर हैदराबाद की जानिब से सड़क की तोसी कामों के सिलसिले में पीली दरगाह और बारकस कब्रिस्तान से मुतसिल दुकानात को मसमार किया जाने वाला है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस तंजीम सबील अल खैर के सदर हसन बिन अबूद अल सादी, नायब सदर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें कब्रिस्तान से मुतसिल मलगियों को मुनहदम न करने के लिए एक दरख्वास्त पेश की। CEO वक्फ बोर्ड ने वफ्द की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। आज हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली PSC चेयरमैन की हिदायत पर और हमारे हरदल अजीज़ कारपोरेटर अब्दुल साहब की रास निगरानी में जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिस को आए। CEO साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से मुलाकात किए क्योंकि बारकस ग्रेवयार्ड को, बारकस कब्रिस्तान को मुसलसल 2 साल से रोड वाइंडिंग करते पीली दरगाह को बारकस कब्रिस्तान को बोल के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और कलेक्टर साहब से वहाँ के और जो है वक्फ बोर्ड से मुसलसल टीमें आते जा रही थी। हमने उनको तमाम तफसीलात उनके जो है टास्क फोर्स को बुलाकर जो है तमाम तफसीलात बताए क्योंकि ग्रेवयार्ड हमारा ये जो दीवार है जानिसा यार जंग के मकबरे के बाजू से पीली दरगाह के साथ बाजू से वो दीवार को बिल्कुल 1 फीट 2 फीट लग के जो है खबरें स्टार्ट है। तो हमने कहा ये बहुत ही बर्निंग इशू हो जाएगा, हमको MP साहब MLA साहब भिजाइए और इसको जो है आप बिल्कुल स्टॉप कराइए और हुकूमत तेलंगाना को एक जो है मकतूब आपके तरफ से रवाना कीजिए। तो CEO साहब ने हमारे को ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को सैल्यूट है कि उन्होंने तयखुन दिया हमारे को कि इमीडिएट हम इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेंगे। हुमायूं नगर पुलिस हदूद में एक रॉडी चीटर के हमले में 2 लड़के शदीद जख्मी हो गए हैं। हुमायूं नगर के प्रिया थिएटर के करीब ये वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि 2 लड़के अलीम और रयान एक पान शॉप पर पान लेने गए थे कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर रहमान ने उन पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों को शदीद चोटें आई हैं। मुकामी अफराद की मदद से लड़कों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी लड़कों ने इस हमले से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। मोहम्मद अली में मेरे ऊपर आज वार हुआ। मैं प्रियाटक इसके बाजू रहता हूँ। अब्दुल और उसके साथ वाला 1-2 जने थे YS पान शॉप पे। मैं पान लाने गया था, हमारे भाई पान मंगाए थे तो दोनों मिलके मेरे को और मेरे भाई के ऊपर अटैक करे और मेरे को भी टाके लगे, मेरे भाई को भी टाके लगे। ये रॉडी शीटर एंगला हबीबनगर PS में रॉडी शीटर आएंगला 2 जने कंप्लीट करा हम इन लोगों के नाम पे। हुमायूं में कंप्लीट करा हम इन लोगों के नाम पे। इन लोगों सजा दीजिए। ब्लेड से मारे, ब्लेड छोटी थी ब्लेड थी। इन लोगों ने 2 जने मिलके मारे मेरे को और मेरे भाई को मारे। लड़े हम लोग कौन भी नहीं है भाई, हम लोग रिश्तेदार आए ना कौन भी नहीं है। जारों था भाई, घुरमगारी करके मारे हम लोगों को 2 जने मिल गए। नशा पी ले के गांजा मार ले गए थे। इंगला वो YS पान शॉप पे आए थे, वो पेपरा लेने क्या की तो आ रही है साहब इंगला। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।